नमस्कार फ्रेंड्स। महालया आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होता है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। इस पक्ष में मृतक पूर्वजों को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र अथवा नाती को होता है। इस पक्ष में ना छोर कर्म करवाते हैं, ना ही शरीर में तेल लगाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध से तात्पर्य है सम्मान प्रकट करना, चाहे वो मृत हो या जीवित। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। गया में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व माना गया है। पितृपक्ष में देवताओं को जल देने के पश्चात मृतकों का नामोच्चारण करके उन्हें भी जल देना चाहिए। इसमें एक कथा है कि जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन गरीब। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे की स्त्री को धन पर अभिमान था और भोगे की स्त्री बहुत सरल थी। पितृपक्ष आया तो जोगा श्राद्ध करने को टालने लगा, पर उसकी स्त्री ने कहा कि मैं भोगा की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे, परेशानी की बात नहीं है। उसने अपने पति को अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। भोगा की पत्नी बड़े तड़के आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। वो सारा दिन जेठानी के यहाँ काम से लगी रही। दोपहरी हुई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर चुके हैं। तो निराश होकर पितर भोगे के यहाँ गए तो वहाँ क्या था, मात्र पितरों के लिए पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। उन्हें भोगे पर दया आई। वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगवा के धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं था, ना उनको कुछ मिला। वे माँ को ढूंढते ढूंढते जोगे के घर पहुँचे और कुछ खाने को मांगने लगे, पर उन्हें वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिल सका। तब उसकी माँ ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो, जो कुछ वहाँ मिले तो बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि हौदी के नीचे मोहरे ही मोहरे हैं। दही चांदी की हो गई, पूरियाँ सोने की हो गई। वो पुनः माँ के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बातें बताई। घर आकर माँ ने देखा तो वो भी हैरान रह गई। भोगे धनी हो गया धन पाकर, पर वो इतराया नहीं। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितर लोग बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। रात को जब जेठानी ने अपने पति से भोगे द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई की तो जोगा बोला, उसने मात्र सोचा, श्राद्ध नहीं किया, तुम्हारे मुँह पर थूका भी है। तो बेचारी बड़ी लज्जित हुई।